करो, एक गाड़ी खरीदा 21 लाख में और उसको डेकोरेशन भी किया उससे ज्यादा अमाउंट में। ये क्या होता है, सोच होता है, जिसका सोच हमारा सोच से भी बहुत आगे होता है। सपना, जो सपना हम लोग सोचते हैं, सबका सपना से भी ज्यादा सोच रखने वाला सपना जो देखता है वो प्रमोद सुखदेव सर है। तो आप ज्यादा लेट नहीं करेंगे, मैं चाहूंगा सबके तरफ से जोरदार ताली होना चाहिए, उनके घर तक, उनके कान तक आवाज पहुंचना चाहिए। म्यूट है फिर भी होना चाहिए जोरदार ताली के साथ। एंड मैं चाहूंगा प्रमोद सुखदेव सर प्लीज आज का मीटिंग को आप शुरुआत करिए। थैंक यू वेरी मच देवुदा और पूरा देवू का टीम। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए फरवरी महीना जो था ना, फरवरी महीना नॉर्मल चल रहा था। देबू है, हम सब मेंटोर लोग, कंपनी है, हम लोग कुछ अलग कर रहे थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और ये हमारा प्लानिंग चल रहा। हमारा 12 मार्च को एक मीटिंग हुआ लास्ट, आई एम नेक्स्ट एंड मेंटोर। तो वो मीटिंग के बाद मैं घर पे आया और घर पे ही हूँ। 12 मार्च से लेके आज करीब 20 मई आ गए घर पे है। और ये बीच में जो कोरोना आया उसकी वजह से जो लॉकडाउन था, फिर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ये जो चालू हो गया, ये कोरोना ने ये 2 महीने में हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, काम करने का तरीका चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों के जॉब का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस आउटडेटेड होने वाले हैं। और ये पूरा जो पैनिक सिचुएशन है, जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस अभी हो रहा है और होने वाला है, ये 1.5 से 2 साल चलेगा। और ये जो चल रहा था, इसमें नेटसप का सोच थोड़ा अलग रहता है हमेशा। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मली कोई ये नहीं बोलता है प्रॉब्लम मेरी वजह से आया, ब्लेम करता है इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, वो आके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करे। दुनिया में किसी को नहीं पड़ा है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कोई आता नहीं है। 95% लोग प्रॉब्लम को पकड़ के बैठता है और सोचता है ये आके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो आके सॉल्व करेगा। दुनिया में 5% लोग अलग सोच रखता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उसमें एटलीस्ट 1 अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के जो आगे जाता है वो सक्सेसफुल होता है। और नेटसप ने वही किया। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, नेटसप ने सोचा इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं। तो जो हमारा नया कोई गेस्ट जुड़ने वाला है उसके लिए हेवी डिस्काउंट कर दिया, जो हमारे पुराने परचेसर है उनके लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया, राइजिंग स्टार के लिए 10 की जगह 5 डायरेक्ट कर दिया, जो सक्षम अस्मिता लेवल 2 लेवल 3 अचीव करने वाला है उसको मतलब कैश प्राइस रख दिया। क्लब नेटसप फनफेस्ट का 3 महीना बढ़ा दिया, फास्ट ट्रैक वालों का टारगेट 25% से कम कर दिया, आइकॉन को और मौका मिला, मिशन कैप वालों को मौका मिला। नेटसप ने खुद ने यही पीरियड में नए 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो नेटसप ये अलग सोच वाली कंपनी है। इसी वजह से भारत की पहली और एकमात्र इंडियन कंपनी है जो 20 साल से ग्रोथ के साथ चल रहा है। और जो नेटसप के साथ सिस्टम से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, वो 101% सक्सेसफुल होगा। देखो नॉर्मली हम लोग जो छोटे होते हैं बचपन में, तो हम जब भी माँ पिताजी को कोई चीज मांगते हैं, खिलौना मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, नॉर्मल घरों में यही होता है हमारे देश में, तो इमीडिएट नहीं मिलता है क्योंकि हमारे माँ पिताजी के पास शायद इमीडिएट उतना नहीं होता है। और वो बोलते हैं पैसे आने के बाद तुमको देते हैं। 4-5 साल की उम्र होती है, ज्यादा समझता नहीं है। और अगर इतना भी मांगा तो इतना सा देते हैं माँ पिताजी, या देते थे, और बोलते थे बेटा इसमें एडजस्ट कर। एडजस्ट कर ये वर्ड हमको उम्र की 4-5वें साल में समझ, और हम एडजस्टमेंट में अटक गया। बार बार हम एडजस्टमेंट का सोचते हैं, डेवलपमेंट का कम सोचते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, मतलब कोई भी यंग लड़का देखिए 20, 22, 25 साल का होने के बाद वो कहीं काम चालू करता है, पैमाना स्टार्ट करता है, एक ड्रीम होता है एक छोटा मोटरसाइकिल ले, एक बाइक ले। और ये बाइक लेके ये छुट्टी के दिन क्या करता है, जीन्स पैंट पहनेगा, शूज, स्पोर्ट शूज, कैप, गॉगल, इधर घूमो उधर घूमो। अब ये जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं ना छुट्टी के दिन, घर वालों को अच्छा नहीं लगता है, घर वाले इसका शादी करा देते। अभी शादी होने के बाद मोटरसाइकिल वही है। अभी हस्बैंड वाइफ छुट्टी के दिन भगवान को जाओ, मूवी को जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चालू रहता है। नेचर अपना घर 2 साल में कैलेंडर आ जाता है। अभी हो गए मेंबर 3, मोटरसाइकिल वही है। और बचपन से सुनता है एडजस्टमेंट,
अब ये थोड़ा पेट्रोल की टंकी की तरफ जाता है, टीवी थोड़ी पीछे खिसक जाती है और कैलेंडर बीच में आ जाता है, एडजस्टमेंट। और थोड़ा टाइम जाता है और एक कैलेंडर आता है। अब ये पहला कैलेंडर टाकी पे, नया कैलेंडर बीच में, बीबी 75% मोटरसाइकिल से बाहर। हाँ, इसको बैठने को जगह नहीं है, एडजस्टमेंट चालू है, मरते दम तक एडजस्टमेंट चालू है। मैं चाहता हूं एडजस्टमेंट का जिंदगी नहीं होना चाहिए। जब अकेला था एग्री है, बाइक पे घूम रहा था, वाइफ आई ठीक है, लेकिन जब बच्चा हो रहा है तो फोर व्हीलर चाहिए था। तो ये सोच जो है एडजस्टमेंट वाला, इसको बदलना पड़ेगा, डेवलपमेंट वाला सोच आना पड़ेगा। अगर आप नेटसप का डायरेक्ट सेलर हो, अगर आप नेटसप का लीडर हो, आपका सोच बदलो। जब तक आप यहां से चेंज नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। देखो, मैं आपके साथ एक पीपीटी की बातें करूंगा। ये जो पीपीटी है ये 2001 से, मतलब इसमें चेंजेस आ गए समय के अनुसार, लेकिन बेसिक यही पीपीटी है। और जिसके जिसके साथ मैंने ये प्रोग्राम किया वो लोग इसको ट्रेनिंग बोलता है, मैं इसको ट्रेनिंग नहीं मानता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक्सपीरियंस शेयरिंग। मैं जो आपके साथ बातें करूंगा आज, तो मैं नेटसप में हूँ, आप भी नेटसप में हो, तो कंपनी एक है, प्रोडक्ट आपके लिए मेरे लिए सेम है, बिजनेस प्लान आपके लिए मेरे लिए सेम है, और सिस्टम भी आपके लिए मेरे लिए सेम है। इन शॉर्ट कि नेटसप आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। और ये बिजनेस बोला जाता है ये कॉपी करने का बिजनेस है, और कॉपी अगर करना है तो जो मैंने काम किया मैं बोलूंगा आप भी कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने जो गलतियां की वो मैंने निकाल दी। हो सकता है आपके पास से वो गलतियां ना हो और आप हमसे भी जल्दी और में पा सकते हो। इसलिए हम थोड़ा वो पीपीटी पे जाएंगे और ये पीपीटी के साथ हम लोग आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पहला स्लाइड मैंने रखा है पैसा, और इससे बड़ा नोट हमारे देश में नहीं है, इसलिए ये नोट रखा है। पता नहीं कब रात को 8 बजे आके बोलेंगे मित्रों, तो तब तक तो ये रखा है। और ये जो पैसा है ये ऐसी चीज है कि हर इंसान को चाहिए, क्योंकि हम माने तो हमारी फैमिली है तो रोज की जरूरतें हैं, रोज की जरूरतें हमारी पैसे से पूरी होती है। फैमिली है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, वहां पे हमको पैसा चाहिए। फैमिली है, कुछ अच्छी नहीं है, पैसा चाहिए। हर इंसान पैसे कमाता है, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे देश में नॉर्मली क्या होता है, हमारे सोच जो है ये एडजस्टमेंट वाली होने की वजह से 20, 22, 23 साल की उम्र में जब ऐसा स्टार्ट करता है तो ये एक स्टेडी लाइफ जीना चाहता है, एक सिक्योर लाइफ जीना चाहता है, और इसलिए वो जॉब करता है, छोटा सा बिजनेस करता है, खेती करता है, सोच बड़ी नहीं रखता है, जिंदगी भर काम करता है। और मेरे हिसाब से एक इंसान 35 ईयर्स मिनिमम काम करता है, और ये 35 ईयर्स में क्या करता है, फैमिली को खाना खिलाता है, बच्चों को एजुकेशन देता है, लड़की है तो उसका शादी कराता है, लड़का है तो उसके करियर के बारे में कुछ करता है, पॉसिबल हुआ तो एक आध घर करता है, पॉसिबल हुआ तो एक आध फोर व्हीलर लेता है, और इसके लिए जिंदगी के 35 ईयर्स देता है। तो आप सोचिए 35 साल ये जिंदगी जिया या जिंदगी को मेंटेन किया। ये मेंटेनेंस चल रहा है, एक एक दिन निकल रहा है, जिंदगी जी नहीं रहा है। मैं चाहता हूं आप सब नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स हो, आपको जिंदगी मेंटेन नहीं करना है, आपको जिंदगी जीना है। और अगर जिंदगी जीना है तो लोगों को जो जो 35 साल में मिलता है, वो मुझे लगता है, नेटसप को लगता है, आपका सीनियर देबुदा को लगता है कि ये सब जो लोगों को 35 साल में मिलता है ना, ये आपको आने वाले 3 से 5 साल में मिलना चाहिए। और ये मिल भी सकता है, लेकिन क्या बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। और इस पहले ये समझ में लेना पड़ेगा कि ये आगे कैसे जाएंगे। जो लोगों को 35 साल में मिलता है वो मुझे 3, 4, 5 साल में कैसे मिलेगा। तो इसके लिए दूसरा क्या है वो समझ लो। लोग जिंदगी भर मेहनत करता है 35 साल, उतना मेहनत आपको आने वाले 3, 4, 5 साल में करना पड़े, भले वो डिजिटल के माध्यम से हो, सुबह 5, 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं उस टाइप का नेटवर्कर नहीं हूं, आप ज्वाइन हो जाओ ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक दुनिया में कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम से करना पड़ेगा। और इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि दुनिया भर में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। बहुत साल पहले मैंने सर्वे पढ़ा था, वो सर्वे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ।
वो सर्वे बोलता है कि दुनिया में लोगों को पैसा कब मिलता है। दुनिया में 95% लोगों को पैसा तब मिलता है जब वो खुद का टाइम देता है। जब तक वो टाइम नहीं दे उसको पैसा नहीं मिलता है। क्या करते ये लोग? ये लोग करते या तो जॉब या तो खेती। जॉब करने वाले को मिनिमम रोज का 8 घंटा देना है। अगर ये टाइम नहीं देगा उसको सैलरी नहीं मिलेगा। किसान है, खेती है, खेत में जाके टाइम नहीं देगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 95% लोग ऐसा है जो खुद का टाइम रोज देता है तब उसको पैसा मिलता है। लेकिन दुनिया में 3% लोग ऐसा है जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, ये पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा कमाता है। रियल इस्टेट में करेगा, शेयर्स में करेगा, गोल्ड में करेगा, जहां उसको प्रॉफिट दिखता है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा कमाता है। लेकिन कितना परसेंट लोग? ओनली 3%। ये 95% लोग आप भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करेगा कहां से? लेकिन दुनिया में 2% लोग ऐसा है जो एक दूसरे के सहयोग से पैसा कमाता है, कोऑपरेशन। ये 2% लोग क्या करते? एक दूसरे के सहयोग से पैसा कमाते, मतलब करते क्या है? ये लोग करते हैं बिजनेस, ये लोग करते हैं व्यापार। और ये सर्वे ये भी बोलता है कि ये 2% लोगों के पास दुनिया का 95% संपत्ति है, क्योंकि ये लोग करते बिजनेस। जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि लोग 35 साल मेहनत करने के बाद कुछ चीजें मिलती है उनको। जो नेटसप के डायरेक्ट सेलर को आपको आने वाले 3, 4, 5 साल में अगर चाहिए तो आप नेटसप में जुड़ो मत, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करो मत, आप नेटसप के साथ बिजनेस करो। इन शॉर्ट आप 2% में आओ, सोच बदलो। आप नेटसप में सिर्फ जुड़े नहीं हो, आप नेटसप के सिर्फ यूजर नहीं हो, आप नेटसप के सिर्फ रिटेलर नहीं हो, आप नेटसप के एक अच्छे नेटवर्कर हो। आपको 2% में आना है, बिजनेसमैन बनना है नेटसप के साथ। देखो कोई भी इंसान हो, कभी ना कभी उसके मन में विचार आता है कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं, मैं भी छोटा बड़ा बिजनेस करूं। लेकिन उसके प्रॉब्लम क्या है और नेटसप में क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुए, ये मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन कौन सा बिजनेस करे इसका डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि घर में शायद बिजनेस की परंपरा ही नहीं है। जो भी दुकान दिखाई देता है लगता है करना चाहिए, तो डिसीजन नहीं होता। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी बिजनेस करना हो तो लाखों रुपए चाहिए, उसके बगैर बिजनेस नहीं कर पाते। अगर समझो किसी ने डिसीजन लिया, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कहां से पैदा किया, लेकिन जो भी बिजनेस करना है उसका 101% उसके पास चाहिए एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस किलो के भाव में नहीं मिलता है, इसके लिए 3, 4, 5 साल पहला देना पड़ता है। इतना सब करने के बाद अगर उसने बिजनेस स्टार्ट भी किया तो पूरे मार्केट में अकेला नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चालू हो जाता है कंपटीशन। और जब कंपटीशन चालू होता है तो जो सेल करना है वो उधारी में सेल करना पड़ता है, जो स्टॉक है वो जमा रखना पड़ता है। सब उधारी वसूल नहीं होता है, सब स्टॉक बिकता नहीं। इसको अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं इन्वेंट्री, और हम कॉमन लोगों की भाषा में बोलते हैं रिस्क। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना हो तो 2-4 घंटा नहीं फुल टाइम देना पड़ता है। और इतना सब करने के बाद प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इसका गारंटी नहीं है। कॉमन आदमी बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाए? किसी का डिसीजन नहीं हुआ, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं, कोई बोलता टाइम नहीं, और इस चक्कर में 95% में रह गया। लेकिन हम लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया, नेटसप में जुड़ गए, काम करना चाहते, बिजनेसमैन बनना चाहते, तो आपका प्रॉब्लम नेटसप ने सॉल्व किया क्या? तो ये देखना बहुत जरूरी है। नेटसप ने पहला तो हमारा डिसीजन इजी कर दिया, डिसीजन हो गया। एग्रीकल्चर केयर है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, जिसमें करना है करो, सब में करना है सब में करो। नेटसप का बिजनेस में हमने 0 इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि जितना पैसा दिया उससे ज्यादा का तो प्रोडक्ट लिया है। नेटसप में हमको एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या? तो मैं बोलता हूँ है, लेकिन शायद आप नए हो, आपके पास नहीं है, लेकिन आपका सीनियर के पास एक्सपीरियंस है, वो उसका एक्सपीरियंस आज आपको देके आपका बिजनेस बढ़ाता है। मैं भी तो अभी वही कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग देने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। नेटसप में कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन है। आप बोलते हो मेरा एक गेस्ट है उसको बताना है, सीनियर उसको बताता है, उसके सवालों के जवाब देता है, मतलब सीनियर आपके साथ कंपटीशन नहीं करता है, कोऑपरेशन करता है। नेटसप के बिजनेस में 0 रिस्क है, क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं है। अभी नेटसप का बिजनेस करने के लिए टाइम कितना देगा, कौन सा देगा? कोई अस्मिता बोल सकते हैं हम हमारे पास दोपहर का टाइम है तब करेंगे,
कोई जॉब वाला बोलेगा मैं जॉब से छूटने के बाद करूंगा, कोई किसान बोलेगा मैं दोपहर के बाद करूंगा, कोई हमारे जैसा पागल रहेगा वो बोलेगा 24 घंटा यही करूंगा। तो टाइम के बारे में डिपेंड ऑन यू, आप डिसाइड करो कि कौन सा टाइम देना है। और सबसे मेन चीज, नेटसप का बिजनेस करने के बाद आपका एक भी पैसे का लॉस नहीं होगा, होगा तो 101% ओनली प्रॉफिट। तो एक कॉमन आदमी जो सोचता है कि मुझे सच में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो उसका जो भी प्रॉब्लम था नेटसप ने सॉल्व किया है। लेकिन ये सोचना जरूरी है। मैं 2001 से देखते आ रहा हूं, बनना तो चाहता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है, फिर भी दिल से जोर लगा के नेटसप के साथ बिजनेस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए मैं बार बार सोचता था, और मुझे एक पिक्चर मैंने देखा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये प्राणी आपने जरूर देखा रहेगा, ये है हाथी, और ये हाथी के पैर में है जंजीर। जब सर्कस वगैरह आता है ना, तो आपने ऐसा जंजीर से या रस्सी से बंधा हुआ हाथी देखा रहेगा। थोड़ा सोचो, ये इतना बड़ा हाथी ये जंजीर तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है? तो 101% तोड़ सकता है, लेकिन ये कोशिश ही नहीं करता है। क्यों कोशिश नहीं करता है? क्योंकि इसके पैर में जंजीर बांधा इंसान ने। इंसान बुद्धि से बड़ा है। इंसान ने क्या किया, जब यह हाथी पैदा हो गया उसके पैर में जंजीर बांधी, पैदा होते ही जंजीर बांधी। उस समय हाथी ने जंजीर क्यों बांधने दी? छोटा था, ताकत कम था। उस समय उसने जंजीर तोड़ने की कोशिश 101% की, एक दो बार नहीं 50 बार की, लेकिन उस समय जंजीर टूटी नहीं, क्योंकि ताकत कम था, छोटा था। 50 बार कोशिश की लेकिन जंजीर नहीं टूटी, उल्टा जख्म हुआ, खून आया, दर्द हुआ। तो हाथी के दिमाग में एक बात फिट बैठ गई, मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं, लेकिन ये जंजीर मुझसे टूटने वाली नहीं है। और इसलिए उसने कोशिश करना बंद किया है। और इस वजह से इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, इतना बड़ा हाथी अगर इसको भूख लगेगी क्या खाएगा? इसका मालिक महावत जो डालेगा वही खाएगा, क्योंकि बंधा हुआ है। लेकिन आप में से कोई गया और ये हाथी के कान में बोला कि बेटा हाथी, तू अभी छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ा बन गया है, तुझमें बहुत ताकत है, जोर से एक झटका दे, जंजीर टूट सकता है। ऐसे आप में से कोई गया और हाथी के कान में बोला, और हाथी ने आपकी बात सुन ली और जोर से एक झटका दिया, जंजीर टूटेगी। और जंजीर टूटने के बाद ये हाथी क्या खा सकता है? जो मन में आएगा वो खा सकता है। मन में आएगा वो हाथी कब खाएगा? जंजीर टूटने के बाद। जंजीर तोड़ेगा कौन? हाथी, क्योंकि ताकत किसमें? हाथी में है। सिर्फ उसको कोई बताने वाला चाहिए। मैंने ये पिक्चर आप लोगों के साथ क्यों शेयर किया? आप सभी लोग कौन है? हाथी है, हाथी। आप चाहे तो पूरा हिंदुस्तान का मार्केट को आग लगा सकता है, लेकिन जंजीर ने आपको जकड़ दिया है। और जंजीर हमारा दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा जंजीर पैर में नहीं है, हमारा जंजीर सोच में है। और एक जंजीर लेके नहीं जा रहा है, डजन डजन भर जंजीर लेके घूम रहा है। मैं पूरा एक एक डजन जंजीर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दो चार जंजीर जरूर बताऊंगा। पहला जंजीर, ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो अंदर से आग लगता है और बोलता है यस अभी ये करना चाहिए, जबरदस्त, मजा है। 2-4 घंटे के बाद क्या होता है मालूम नहीं, सब अच्छा है, नेट सब जबरदस्त है, लेकिन मुझसे होगा ऐसा लगता नहीं, स्टार्ट ही नहीं करता है, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं कि मुझसे कुछ होगा। पहला जंजीर। दूसरा जंजीर, मैं करना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? आपके घर वाले, आपके आजू बाजू वाले। ये लोग कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी आप कुछ काम धंधा मत करो, घर पे बैठे रहो, लोग बोलेंगे घर वालों के ऊपर इसका कार्यक्रम चल रहा है। आप बहुत भागम भाग करो, लोग बोलेंगे पैसे के पीछे भाग रहा है। मतलब हमारे आसपास लोग कैसे, इधर से ढोल बजाता है लोग, इधर से ढोल बजाता है लोग। ढोल किसका? आपका। बजा रहा है कौन? लोग। 3-4-5 साल नेटसप के साथ सिस्टम से काम करो, जब 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगा, जब 15 दिन का 8-19 आएगा, यही लोग क्या बोलेगा मालूम है? मैं नहीं बोलता था एक दिन ये जबरदस्त कुछ करेगा। उनको पलटी मारने को टाइम लगता है नहीं, लोग क्या कहेंगे। तीसरा जंजीर, जन्म पत्रिका लेता है, हाथ लेता है,
महाराज पंडित के पास जाता है, उसको पूछता है मेरे नसीब में पैसा है कि नहीं, उसको उसका नसीब नहीं मालूम है, तेरा कब बताएगा। इधर देबू बैठा है, मैं बैठा हूँ, मेंटर बैठा है, प्रदीप सर, केतन सर बैठा है, इधर तुम्हारा प्लानिंग का कुंडली लेके आओ, हम बताते 3 साल में तू करोड़पति कैसे बनेगा। इससे बड़ा पंडित महाराज किधर नहीं है। नसीब का जंजीर पकड़ के मत बैठो। और एक जंजीर, मूड नहीं है। मूड नहीं है, पैसे कमाने के लिए मूड नहीं है। बहुत सारे लोगों को अंधेरा होते ही मूड आता है। थोड़ा मूड इधर काम में लाओ, पैसे कमाने के लिए लाओ। मूड बीड कुछ नहीं होता है, अंदर आलस घुस गया है, खुद नहीं चाहता लाइफ में कुछ करूं, फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल दूं, इसलिए बहाना दे रहा है कि मूड नहीं है। तो हाथियों, हाथी है ना सब लोग, तो हाथियों अपनी अपनी जंजीर तोड़ो, पूरा मार्केट खाली पड़ा है। देखो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो हमको कैश लगता है, कैश, CASH। सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको बोलता हूं इसके पीछे भागना बंद करो, ये आपके पीछे से आना चाहिए। इसलिए CASH के ऊपर से फोकस हटाओ और KASH पे फोकस करो। के का मतलब होता है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका रोज नॉलेज लेना पड़ेगा। कौन देगा नॉलेज? सीनियर देगा, कंपनी देगा। नॉलेज लेने की तैयारी आपकी चाहिए। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। 50 लोग ना बोलने दो, 51 मेरा ही है। जब तक आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड से रोज काम नहीं करोगे आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। एस का मतलब है स्किल्स। लोगों के साथ कैसे बात करोगे, वो जो सामने से सवाल पूछ रहा है उसके जवाब कैसे दोगे, ये स्किल्स हमको सिखाएगा कंपनी, सीनियर। सीखने की तैयारी आपकी चाहिए। और एच का मतलब है हैबिट्स। मुझे सुबह 11 बजे तक सोना अच्छा लगता है, जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, मिलना पड़ेगा। मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, बात करना पड़ेगा। मुझे कोई ना बोलेगा दिमाग खराब होता है, रोज 10 ना सुनना पड़ेगा। मुझे कोई सिखाएगा नहीं चलता है, रोज सीखना पड़ेगा। देखो आपका नॉलेज, आपका स्किल्स, इसका आप टेंशन मत लो। जैसे जैसे काम करोगे रोज आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगा। लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका हैबिट्स, इसको चेंज करना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ऊपर वाला भी आके ये चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन थोड़ा सोचो, आप रोज काम कर रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी आदतें अच्छी है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। 15 दिन का 8-19 पीछे से आके अकाउंट में गिरेगा। तो और हम सब अच्छा बिजनेसमैन बने, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, इसलिए नेटसप ने हमको दिया है प्रोडक्ट्स। कैसे है नेटसप के प्रोडक्ट्स? सब लोग बोलते हैं जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है। लेकिन देखो जब आप मार्केट में जाओगे और किसी के साथ बात करोगे मेरे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, सामने वाले बोलेगा रख घर पे। हमको नहीं बोलना चाहिए वर्ल्ड क्लास है, जबरदस्त है, सामने वाले ने बोलना चाहिए। सामने वाला कब बोलेगा? जब वो यूज करेगा। यूज कब करेगा? जब वो लेगा। वो लेगा कब? जब आप सही तरीके से उसको बताओगे। देखो नेटसप के प्रोडक्ट का USP देखो, और उसके बाद मैं पहला 3 सेंटेंस आपको बोलूंगा। कोई भी इंसान हो उसके साथ ये 3 सेंटेंस अगर आप पहले बोलते हो वो 101% प्रोडक्ट जरूर लेगा। नेटसप का कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, ये प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का है, इसेंशियल है। हर प्रोडक्ट नेटसप का रिजल्ट देता है और हर प्रोडक्ट नेटसप का वैल्यू फॉर मनी है। तो आपके पहले 3 सेंटेंस क्या चाहिए? अगर किसी के साथ भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे जरूरत का प्रोडक्ट है जो तुमको 101% रिजल्ट देगा और तुम जितना पैसा दोगे उससे ज्यादा का तुमको प्रॉफिट होगा। जब ये 3 सेंटेंस आप बोलते हो सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो प्रोडक्ट लेगा, एक बार नहीं लेगा, बार बार लेगा। और कब तक लेगा? वो मर गया तो उसका फैमिली लेता रहेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट नेटसप ने हमारे हाथ में दिया है। इसको कबर्ड में रखेगा तो बिजनेसमैन नहीं बनेगा। इसको लेके जब फील्ड पे निकलेगा ना तब बिजनेसमैन बनेगा। और फील्ड पे कब जाएगा? 35 साल के बाद। क्योंकि मूड कब आएगा? 35 साल के बाद। तो चलेगा क्या? नहीं, आज से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे पीछे कौन खड़ा है? नेटसप कंपनी। 40,000 स्क्वायर फीट का 9 मंजिला खुद का बिल्डिंग, जिसके अंदर 250 से 300 लोग काम करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का। किस लिए काम कर रहा है? नो डाउट उनके सैलरी के लिए काम कर रहा है, लेकिन
हम जैसे कॉमन आदमी को बिजनेसमैन बनाने के लिए उधर काम चल रहा है। नेटसप कंपनी लीगल स्ट्रांग है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो देबू बताता है कि नेटसप कंपनी लीगली कितना स्ट्रांग है। नेटसप कंपनी टेक्नोलॉजी किसका यूज करता है, प्रोडक्ट इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट नेटसप का, R&D डिपार्टमेंट नेटसप का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेटसप का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटसप का, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नेटसप का। नेटसप टेक्नोलॉजी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और नेटसप कंपनी फाइनेंशियली डिसिप्लिन कंपनी है। 100 रुपए आता है, प्रोडक्ट का पैसा अलग, नेटवर्क का कमीशन का पैसा अलग, कंपनी का डेवलपमेंट का पैसा अलग। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्ट का क्वालिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं आया। नेटवर्कर को, हमारे नेटवर्कर को कभी भी डर नहीं लगा ऑनलाइन दिख रहा है पैसा आएगा कि नहीं आएगा। 101% उसको मालूम है, दिख रहा है आने ही वाला है। बाकी कंपनियों का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने किया ही नहीं कोई कंपनी के साथ काम, लेकिन लोग बताते हैं वो दिखता है लेकिन आता नहीं है। नेटसप कंपनी विजनरी कंपनी है या नहीं है, तो 101% विजनरी कंपनी है। देखो जैसे जैसे समय जाता है लोगों की पसंद नापसंद जरूरतें बदलते जाती है, और इस हिसाब से जो नहीं बदलते लोग उनको बदल डालते। इफ यू कैनॉट चेंज, चेंज विल चेंज यू। बहुत लोग एग्जांपल देते हैं, मैं भी वही एग्जांपल दूंगा। 95% लोगों के पास एक जमाने में नोकिया मोबाइल होता था, लेकिन लोगों की पसंद चेंज हो गई। लोग बोल रहे थे ऐसा ऐसा चाहिए, और नोकिया बोल रहा था ऐसा ऐसा करो, लोग बोले तुम ही करो, गायब मार्केट से। नेटसप कंपनी कैसी है, देखो जब हमने काम शुरू किया था उस समय एग्रीकल्चर केयर बायोफिट में सिर्फ 2 प्रोडक्ट था, स्टीम एंड बायो 95। आज की तारीख में प्रोडक्ट रेंज बढ़ गया। नेचुरामोर हेल्थ केयर में एक जार आता था, आज अलग अलग पाउडर कैप्सूल टैबलेट्स। हर्ब्स एंड मोर सिर्फ आयुर्वेदिक 6 ट्यूब आई थी, आज उसके अंदर अलग अलग रेंज। होम केयर आ गया, रंग दे आ गया। नेटसप को मालूम है कल क्या होने वाला है। नेटसप के पास खुद का एक टीम है जो सर्वे करता है कि अलग अलग कोने में भारत के लोगों की कल जरूरत क्या रहेगी, लोगों के क्या प्रॉब्लम आने वाले, और उनका सर्वे का डेटा साइंटिस्ट के पास जाता है। फिर साइंटिस्ट उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाता है, उसका ट्रायल होता है ऑल ओवर इंडिया, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास आता है। इसके पीछे 1.5, 2, 3 साल की कंपनी की मेहनत होती है। देखो ये मैं सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग में मुझे मालूम है बहुत सारे नेटवर्कर बैठे रहेंगे अलग अलग कंपनियों के। उन्होंने मेहनत करके अपना नेटवर्क भी खड़ा किया, और जब असली में पैसा आने का टाइम हुआ पैसा आना बंद हुआ। क्यों? क्योंकि शायद कंपनी के पास विजन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंपनी शायद लीगली प्रॉब्लम में थी। क्यों? क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं थी। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो हमारे नेटवर्कर का नुकसान हुआ, उसकी गलती नहीं थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ नेटसप में आप आंख बंद करके मेहनत करो, आपको 101% आपकी मेहनत से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेटसप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, ये सभी लोग हाईली एजुकेटेड है। फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, तो उन्होंने अभी तक प्रॉफिट का 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके गए, ये पैसा वापस नेटसप में इन्वेस्ट किया है। ये सभी लोगों का फैमिली का मार्केट में गुडविल अच्छा है, और 3 पीढ़ियों से कंपनी कैसा चलाना चाहिए इसका एक्सपीरियंस भी इनके पास है। मतलब अच्छे लोग, क्वालिटी लोग कंपनी चला रहे। कंपनी विजनरी है, प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के इसेंशियल है, और इसलिए कंपनी ने कोई भी कॉमन आदमी अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कंपनी ने एक बिजनेस प्लान दिया है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। इसके बारे में भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये किरण बोईर और देबू ये दोनों इसमें बहुत माहिर है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हाईएस्ट हमारा कमीशन कब आता है, तो 10 लाख का इनकम होने के बाद 6%। जो आज नेटसप में ज्वाइन हुआ है, आज ये मीटिंग में फर्स्ट टाइम बैठा है, या आज सिर्फ मास्टर डायरेक्ट सेलर है, उसको मैं बताऊंगा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आने वाले 1.5 साल 18 महीने में आपका इनकम 10 लाख हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, नेटसप में तो 1 साल में कैप अचीव करने वाले भी लोग हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 18 मंथ। तो सोचो कि आज से 1.5 साल हो गया है, आपका 10 लाख का इनकम क्रॉस है, आप 6% पे चले गए हो, तो आपके पास टीम रहेगा मिनिमम 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और ये 4000 लोग नहीं रहेंगे, 4000 फैमिलीज रहेगी। और इनको नेटसप का प्रोडक्ट जरूर लगेगा, किसी को खेती का, किसी को गाय भैंस वाला, किसी को हेल्थ का, किसी को पर्सनल केयर। एवरेज एक फैमिली 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेता है,
तो भी आपका टर्नओवर होता है 40 लाख रुपीज। और इसके लिए आपको नहीं ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट क्यों लेगा? बिकॉज ये प्रोडक्ट उनको जरूरत का है, उनको डिस्काउंट मिलता है, उनको रिजल्ट मालूम है, लेकिन वो लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 2,40,000 रुपया महीने का प्रोडक्ट। वो लोग ले रहे हैं, आपको कमीशन आ रहा है 240। इसके साथ अगर दुर्भाग्य से कोई एक्सपायर भी हो गया तो ये नेटवर्क रहेगा, ये टर्नओवर जनरेट होगा, ये कमीशन जनरेट होगा। हम नहीं रहेंगे तो हमारे नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा। ये तो मैं सिर्फ परचेस का बात कर रहा हूँ, जो नेटवर्किंग चलेगा वो अलग कमीशन रहेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या बदलना पड़ेगा? सोच बदलना पड़ेगा और कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेगी। जो मैंने किया था वही मैं आपके साथ बात करूंगा। जब मैं ज्वाइन हुआ था नेटसप में 28 मई 2001, पहले दिन मैं एक डायरी लेके बैठा था। उस समय तो नेटसप का डायरी नहीं था, लेकिन आज की तारीख में नेटसप का डायरी है। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? नेटसप का डायरी पहला परचेस करो, और ये डायरी लेके जो मैंने पहला काम किया था वो करो। मैंने क्या किया था? आप अकेले हो या आपका ग्रुप हो, एक साथ में बैठो और कितने सवाल मन में है अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट कंपनी, अबाउट अलग अलग प्रोडक्ट, अबाउट बिजनेस प्लान, अबाउट सिस्टम, सब सवाल पहले लिखो। ये सवालों के सही जवाब आपको कौन देगा? सीनियर देगा। उसको बोलो सर हमको इसके सही जवाब चाहिए। देखो आपके सवाल आप डायरी में लिख रहे हो और उसके जवाब भी आप डायरी में लिख रहे हो। इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके सभी सवालों के जवाब आपके पास है। सेकंड चीज, आप जब भी किसी के साथ बात करो, सामने से किसी ने सवाल पूछा, आपको सीनियर हेल्प की जरूरत नहीं है, आपके पास जवाब है। इससे आपका बिजनेस स्पीड में बढ़ेगा। तो पहला काम मैंने किया था वो आप करो। दूसरा, ये मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये फुटबॉल का ग्राउंड है और ये फुटबॉल ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसकी क्या मजा, ये 90 मिनट का गेम चलता है, पूरा दुनिया फुटबॉल देखता है। इसमें क्या मजा है? तो इसमें 11 प्लेयर इधर रहते हैं, 11 प्लेयर इधर रहते हैं। ये 11 लोगों का टारगेट है इधर गोल होना चाहिए, ये 11 लोगों का टारगेट है इधर गोल होना चाहिए। 90 मिनट गेम चलता है। अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है तो यूएस का प्रेसिडेंट भी कुछ काम धंधा नहीं करता है, मैच देखता है। ऐसा एक फुटबॉल का मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, हम लोग भी वो मैच देख रहे ग्राउंड पे, और अचानक हमको मूड आया और हम लोग चले गए और ये दोनों गोल पोस्ट उठा के स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। और अभी ये 22 लोगों को बोला कि खेलो फुटबॉल। तो अभी ये फुटबॉल के गेम में मजा रहेगा क्या? तो ये फुटबॉल का गेम का मजा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से गोल पोस्ट गायब हो गया, उसमें होने वाला गोल गायब हो गया। तो लाइफ में गोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गोल नहीं रहेगा तो हम ये फुटबॉल का जो लोकप्रिय गेम है दुनिया भर का, वो देखना बंद कर सकते हैं। तो सोचो आपका लाइफ कैसा चल रहा है। सुबह उठने के बाद कोई तो बॉल लेके जोर जोर से लात मार रहा है, गोल हो रहा है क्या? विदाउट गोल पोस्ट का अपना जिंदगी का गेम चल रहा है। मैंने जैसे सवाल और जवाब डायरी में लिखे थे, वैसे मैंने उसी डायरी में, मैं नेटसप में क्यों आया, मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने लिखा था। आप भी आपकी डायरी में लिख सकते हो आपके गोल। मैंने पहला गोल लिखा था, मुझे जो लोन है वो नील करना है। मैं नेटसप में आने से पहले होलसेल साड़ी बिजनेस करता था, 30 लाख का लोन था, डायरी में लिख दिया 30 लाख लोन नील करना है। आपके ऊपर भी लोन हो सकता है। कितना लोन है किसको मालूम है? खुद को मालूम है, डायरी में लिखना है, अभी जाके किसको देना नहीं है। दूसरा मैंने लिखा था मैं गाड़ी लूंगा। कौन सा गाड़ी लूंगा? मैं सेंट्रो लूंगा, व्हाइट कलर का लूंगा, 2,65,000 में आता है, और वो मैं 1 अगस्त को लूंगा। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। मेरा सेंट्रो उस समय 16 जुलाई को आया था। आप भी लिखो कौन सा 4 व्हीलर लेगा, उसका कलर कौन सा रहेगा, उसको कितना रुपए लगेगा। अभी शोरूम में जाके 1 रुपए भी नहीं भरना है, अभी सिर्फ लिखना है। फिर मैंने लिखा था मुझे घर चाहिए। कैसा घर? टॉप का 2 फ्लोर मेरा रहेगा, उसके ऊपर टेरेस भी मेरा रहेगा, मेरे सर के ऊपर कोई नहीं चाहिए। टाइम लगा लेकिन हुआ घर। उसी घर से बैठ के मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। आपको देखो घर सबके पास होता है, लेकिन कभी कभी किसी के घर पे जाते हैं ना तो दिमाग खराब होता है उसका घर देख के। कुत्ते के लिए 1 रूम है, हम सब लोग एक ही रूम में रह रहे। वो घर ड्रीम हाउस, और वो कितना भी रुपया लगेगा, अभी जाके देना नहीं है, अभी सिर्फ डायरी में लिखना है। कोई बोलेगा मुझे बच्चों को एजुकेशन, हायर एजुकेशन आउट ऑफ इंडिया देना है, कितना रुपया लगेगा? लिखो। कोई बोलेगा मुझे खेती लेना है, कितना रुपया लगेगा? लिखो।
जो जो आपको लाइफ में चाहिए वो डायरी में लिखो और उसका करो टोटल। लेकिन इसका एक ही मजा रहता है, ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है कि सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है। बहुत लोगों को आदत रहता है ये डायरी में जो लिखा है ना, जो मिलेगा उसके साथ बात करता है। कोई दोस्त मिलेगा उसको बताएगा, कोई रिलेटिव मिलेगा उसको बताएगा, हस्बैंड वाइफ को बताएगी, वाइफ हस्बैंड को बताएगा। ये सभी लोग आपको हेल्प नहीं करने वाले, ये आपका मजाक उड़ाने वाले। ये किसी को भी मत दिखाओ, एक ही इंसान को दिखाओ जो आपका असली सीनियर है, उसको दिखाओ, सर ये मेरे गोल है, मुझे प्लानिंग दो, मुझे सपोर्ट करो। वही एक इंसान है जो आपके गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। और जब ये आप डायरी में लिखोगे ना, आपके सामने दो सवाल आने चाहिए, व्हाई एंड हाउ। ये सब आप कैसे करोगे, या ये सब आपको क्यों मिलना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ये मैं कैसे करूं, ये गोल कैसे अचीव करूं, इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करते और फेल होते। क्यों? बिकॉज आप मेहनत करने के लिए अगर रेडी हो तो नेटसप आपके साथ है, सीनियर आपके साथ है, कैसे का जवाब मिल गया। आपको ये ढूंढना है व्हाई। क्यों आपका एक अच्छा घर चाहिए, क्यों आपके घर के दरवाजे में अच्छा 4 व्हीलर चाहिए, क्यों आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, व्हाई। और जब आपको व्हाई का जवाब मिल जाएगा तो आपने जो जो डायरी में लिखा है वो 100% आपको मिलेगा। लेकिन ढूंढना पड़ेगा व्हाई, और वो व्हाई हम अभी ढूंढेंगे, अभी इसी प्रोग्राम में ढूंढेंगे। मुझे मालूम है यहाँ पे जितने लोग आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इनका पूरी जिंदगी में अभी तक जितना जिंदगी जिया है, ये जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो जबरदस्त ऐसा इंसल्ट हुआ है। ये जो इंसल्ट हुआ है ना, अपमान, इसको लेके मैं कुछ आपको इमेजिन कराने की कोशिश करूंगा। देखना आपका काम है, इमेजिन। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया था, इंसल्ट किया था, उस व्यक्ति को अभी नजर के सामने लाओ, उसको खड़ा करो एक कॉर्नर पे, रोड पे, और नजर के सामने लाओ आपका घर। कौन सा घर? ड्रीम हाउस दिखना चाहिए आपको। दरवाजे में 4 व्हीलर खड़ी है, दिखना चाहिए आपको। अभी आपकी फैमिली को एक शादी में जाना है, फैमिली के सभी लोग अपने पसंद के कपड़े गहने पहन के रेडी हो गए, दिखना जरूरी है। पूरा फैमिली दिख रहा है क्या? पूरा फैमिली बाहर आया, आपने घर लॉक कर दिया, पूरा फैमिली गाड़ी में बैठा है, कौन किधर बैठा है दिखना जरूरी है। आपने गाड़ी स्टार्ट किया है, एसी चालू किया है, म्यूजिक ऑन किया है, गियर डाल दिया है, गाड़ी जा रहा है, कॉर्नर पे व्यक्ति खड़ा है, ब्रेक लगाओ, गाड़ी रोको, कांच नीचे करो, करो उसको जो करना है, टाटा बाय बाय। किया क्या? अभी कांच ऊपर लो और गाड़ी जाने दो जोर से। ये सिर्फ देखने को कैसा लगता है, अगर इधर ठंडक महसूस होती है ना तो आप जिंदा हो, नहीं तो आप मर गए हो। यहाँ पे आग लगना चाहिए, यहाँ पे खुन्नस चाहिए। और ये कब करेंगे? 35 साल के बाद। सामने वाला पार्टी जिंदा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? या आने वाले 3 4 5 साल में करना है? देखो जब कोई भी इंसान एक 4 व्हीलर लेता है, नॉर्मली आपने जो भगवान को मानता है वो भगवान के मंदिर जाता है। मैंने गाड़ी लेने के बाद क्या किया था, माँ को गाड़ी में बिठाया था, 370 किलोमीटर लेके गया था कि मामा ये गाड़ी, ये माँ, ये पेड़ा और टाटा। अगर आपको भी ये करना है तो नेटसप के साथ सिस्टम से काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को आग लगता है कि नहीं लगता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो लंका को आग हनुमान जी ने लगाया था। क्यों लगाया था? हनुमान जी को भेजा गया था एक्चुअली कि मैसेज दो सीता माँ को और रिटर्न आओ। ये वहां पे गए, मैसेज दिया, रिटर्न आने लगे, रावण ने मस्ती किया, हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी, तो हनुमान जी ने उसकी लंका को आग लगा दी। तो अभी मैं क्या रावण इंपोर्ट करूं क्या आप लोगों के पूंछ को आग लगाने को? अपना अपना माचिस लाइटर लेने का, पीछे आग लगाने का, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है आग लगा देने का। इसलिए एक चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि नेटसप का करियर पाथ क्या बोलता है। अगर आप एमडीएस हो तो आपका पहला टारगेट है आपको राइजिंग स्टार बनना है। आप राइजिंग स्टार हो तो आपका दूसरा टारगेट होगा क्लब नेटसप, क्लब सक्षम, क्लब अस्मिता बनना है। क्लब सक्षम अस्मिता लेवल 1 हो तो लेवल 2 बनना है, लेवल 2 हो तो लेवल 3 बनना है। ये मैं आपको छोटे गोल दे रहा हूं अभी। अगर आप फास्ट ट्रैक में नहीं हो, आपका क्लब नेटसप होना चाहिए। अगर आप फास्ट ट्रैक में हो तो आप सिर्फ मेंटेन के लिए काम नहीं करोगे, आप जनरेशन इनकम कैसे मिलेगा इसके लिए काम करो। इसके ऊपर आता है आइकॉन, स्टार एंड अबव, इसके ऊपर आता है मिशन कैप। अभी आपको करना क्या पड़ेगा, मैं एक्शन प्लान पे आ रहा हूं लास्ट में।
आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे ये ट्रैक में कहाँ पे हो पहला देखो, और इसके ऊपर का एक लेवल आपको अचीव करना है। मतलब आप अगर एमडीएस हो तो आपको पहला टारगेट है आपको राइजिंग स्टार बनना है, पहला गोल है आपको राइजिंग स्टार बनना है। कितना डायरेक्ट लगेगा, 5 डायरेक्ट। इसके लिए आपको गेस्ट लिस्ट लगेगा। अगर आप ऑलरेडी राइजिंग स्टार बन गए हो, आपको सक्षम अस्मिता बनना है। अगर आपका कितना टर्नओवर टारगेट बाकी है, कितना ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, कितना लिस्ट लगेगा। अगर आप लेवल 1 में हो तो लेवल 2, लेवल 2 में हो तो लेवल 3। इसका मतलब ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जितने लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया है वो सबका ये साइकिल का जो 3 जून तक साइकिल है अपना, आज से साइकिल स्टार्ट हो गया, 3 जून तक साइकिल है आपका। अब एक लेवल तो ऊपर का गोल अचीव होना ही चाहिए, क्योंकि ये आप जब करते हो, देखो आपका जुलाई महीने में वापस फास्ट ट्रैक आएगा। आपके टीम से ज्यादा लोग जब फास्ट ट्रैक में आएंगे तो ये दिसंबर महीने में आप नेटसप का जो हाईएस्ट अचीवमेंट है 15 दिन का कैप 8/19/250, ये भी आप अचीव कर सकते हो। लेकिन उसकी शुरुआत आज से, अभी से करनी पड़ेगी। हमने आपको एक आदत लगानी पड़ेगी कि हर साइकिल में मेरा एक गोल रहेगा, ये गोल मैं अचीव करूंगा, फिर मैं टीम के लोगों के गोल अचीव करूंगा। तो ये प्लानिंग के साथ आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, और इसलिए एक चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जिसका नाम है टाइम। हम पैसा बैंक में रखते हैं, जरूरत है तब यूज करते हैं, अनाज भी हम महीना 2 महीने का भरते हैं, जब जरूरत है यूज करते हैं। टाइम एक चीज ऐसा है, या यूज कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं, और सबको मिला है 24 घंटा। अभी लॉकडाउन खुल रहा है, लोग काम पे जाएंगे, घर का काम होता है, तो 10 घंटा बहुत ज्यादा हो गया। हमको नींद लेना जरूरी है, नहाना जरूरी है, 10 घंटा बहुत हो गया। लेकिन हमारी जिंदगी में रोज का 4 घंटा होता है। ये क्या करते हैं नॉर्मल लोग, अगर आप भी उसमें हो तो आप क्या कर रहे हो थोड़ा सोचो। जिसको मैंने नाम दिया है टाइम पास, टीवी देखते बैठते टाइम पास है, मूवी देखेगा टाइम पास है, क्रिकेट का मैच देखते बैठेगा टाइम पास है, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते बैठेगा टाइम पास है। अगर अस्मिता है, आजू बाजू के अस्मिताओं के साथ गॉसिप कर रहे टाइम पास है, व्हाट्सएप फेसबुक बहुत ज्यादा टाइम पास है। ये जो 4 घंटा है ना, ये आपका है। लेकिन सोचो हम किसके लिए ये टाइम वेस्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, टीवी स्टार, फिल्म स्टार, इनका कैसा चल रहा है, इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनके बच्चे इंडिया में नहीं बाहर पढ़ते। दिल से बोल रहा हूँ, ये आपका 4 घंटा है, आपके लिए यूज करो, इनके लिए वेस्ट मत करो। रोज मिनिमम नेटसप के साथ 4 घंटा काम करो। 3, 4, 5 साल के बाद जब आपको 8-19 आएगा, जब आपका 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगा, आप लोगों के बारे में चर्चा नहीं करोगे, लोगों ने आपके बारे में चर्चा करना चाहिए कि ये एक हमारे गांव की एक अस्मिता जिसने खुद का एक 4 व्हीलर लिया, एक ये हमारे गांव का या हमारे सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर जिसने खुद का एक मकान बनाया। ये लोगों ने आपके बारे में चर्चा करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का टाइम लोगों के बारे में चर्चा करके वेस्ट मत करो, आपके बारे में लोगों ने चर्चा करना चाहिए। और ये जो 4 घंटा रहेगा, ये पहला फिक्स करो। कोई भी जॉब करता है टाइम फिक्स होता है, कोई भी बिजनेस करता है टाइम फिक्स होता है, इवन किसान का टाइम फिक्स होता है। लेकिन हमारा नेटवर्कर काम कैसे करता है, आज मूड आया पूरा दिन भर किया, 2-4 दिन मूड नहीं आया किधर नहीं गया, ये नहीं चलेगा। आपको अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो मिनिमम जो भी टाइम आप दे रहे हो इसको फ्रीज करो, फिक्स करो। अगर एक अस्मिता बोलती है मैं दोपहर में 1 से लेकर 5 बजे तक काम करूंगी, तो दुनिया को आग लगेगा, वो 1 से 5 में नेटसप का बिजनेस करेगी। कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मैं सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक करूंगा, दुनिया को आग लगने दो, वो उधर ही रहेगा। क्योंकि जब तक आप ये टाइम फिक्स नहीं करोगे, आपका सीरियसनेस ना ऊपर वालों को दिखेगा ना नीचे वालों को दिखेगा। इसलिए टाइम फिक्स करो। दूसरा, आपको कौन सा गोल अभी अचीव करना है, आपको राइजिंग स्टार बनना है, लेवल 1 सक्षम अस्मिता बनना है, लेवल 2, लेवल 3, कौन सा टारगेट आपको अचीव करना है, उस हिसाब से कितने लोगों का लिस्ट बनना चाहिए। जब देखो मैंने जब ये लिस्ट बनाया था नेटसप स्टार्ट करते समय, तो 1678 लोगों का लिस्ट बनाया था, 1678। आप भी अपना बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हो, 300, 400, 500, 800 लोगों का। लेकिन वो एक दिन में नहीं बनता है, वो 3, 4, 5 दिन लगेगा। लेकिन वापस बोलता हूँ, कल करे सो आज, आज करे सो अब। मिनिमम 30 लोगों का लिस्ट बनाइए, 30। और ये 30 लोगों में सभी लोग एक जैसे नहीं रहेंगे। इसमें मेरे हिसाब से नॉर्मली 3 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी जिसको मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ सी मतलब क्लोज, जो आपके ऊपर भरोसा करता है। आप बोलोगे मैं बोल रहा हूँ इसलिए तू इतना पैसा भर ये प्रोडक्ट ले, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नेटसप में ज्वाइन हो, बिजनेस स्टार्ट कर,
जो आपके ऊपर भरोसा करता है वो सबके सामने लिखो सी सी सी। दूसरे होते हैं बी, जो होता है अपने जैसा लेकिन खुद को थोड़ा शाना समझता है। मतलब आप बोलोगे कि नेटसप बहुत अच्छा है, तुम इतना पैसा भरो, प्रोडक्ट मिलेगा, ज्वाइन हो जाओ, बिजनेस करेंगे, वो बोलेगा मेरे 2-4 सवाल है, अभी इसके सवालों के जवाब देने के लिए शायद हमको यहाँ पे सीनियर सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इसके नाम के सामने लिखो बी। और फिर उसके आगे होता है ए मतलब अचीवर, जो आपसे बड़ा है उम्र से, पैसे से, रिलेशन से, ओहदे से। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, तो ये जो बड़े लोग हैं उसको खुद जाके बताने की कोशिश करते हैं, ये मत करो, उसके नाम के सामने पहला ए लिखो। और लोग और एक गलती करते हैं, सोचते हैं कि मैं ये ए को पहला ज्वाइन करता हूँ, एक इधर ए डालता हूँ, एक इधर ए डालता हूँ, मैं आराम से बैठता हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से जाना है तो पहला आपका सी जितना है क्लोज उतना ज्वाइन करो। देखो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैंने लिस्ट बनाया था, पहले दिन 126 लोग मेरे साथ ज्वाइन हुआ था। कौन था ये लोग? वाटकर, थोरात, साळवी, देशपांडे, लाटकर, मतलब आज जो मेंटर और करोड़पति दिखते ना उसमें से 26 लोग ये ऐसे थे जो पहले दिन मेरे क्लोज थे इसलिए ज्वाइन हुए थे। तो आपके क्लोज कितने हैं? मिनिमम 4 तो होना चाहिए। और ये 4 लोग आपका पहला चेक बनाएंगे। और ये जब आप दिखाओगे बी ज्वाइन होगा, बी जब काम करेगा आपके सी को सपोर्ट होगा, आपका चेक बढ़ेगा। फिर जब आप ए के पास जाओगे वो समझ जाएगा ये छोटा होने के बावजूद इसको अच्छा पैसा आ रहा है, मैं तो इससे बड़ा हूं, फिर ए ज्वाइन होगा। और सोचो ए का सी कितना रहेगा, हमसे कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ए का बी मतलब उसके लेवल का लोग, ए का ए मतलब उससे और बड़े लोग। तो इसका मतलब ये बॉटम में बहुत अच्छा नेटवर्क सेट हो जाएगा, जिन लोगों ने आप पे भरोसा किया उनको सपोर्ट हो जाएगा, और जल्द से जल्द आप नेटसप में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि खुद का दिमाग मत चलाइए, नेटसप एक प्रूवन सिस्टम है। अपना सीनियर, आपका मेंटर जो बोल रहा है वो सिस्टम से काम कीजिए, रोज मिनिमम 4 घंटा काम कीजिए, और हर साइकिल में एटलीस्ट एक छोटा गोल अचीव कीजिए। तो आने वाले 3-4-5 साल में आप 101% करोड़पति बनोगे। आपके घर में हर 15 दिन का 8-19-250 आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहम्मद सर, थैंक यू। एंड सबका जोरदार ताली होना चाहिए मोहम्मद सर के लिए, जोरदार। क्योंकि मोहम्मद सर ने जितना कुछ बताया, मेरे बारे में बोलूं तो आज मेरा अंदर से अलग से जोश बढ़ गया। मतलब मेरे को खुद को लगता है अरे अभी भी बहुत सपना बचा हुआ है, अभी कहाँ मैं सोच रहा था ये हो गया वो हो गया। अभी मेरे अंदर जो जोश है, जुनून है, वो 10 गुना बढ़ चुका है, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं आप लोगों को सबको बोलूंगा, आप अपना गोल सेट करो, गोल सेट करके आपका जो सीनियर है उनसे आप कांटेक्ट करो।